अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम कदीर खान है और आपको पता है चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 10 और चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपको पता ही होगा कि हमने इसके काफ़ी सारे बहुत कुछ पढ़ा, एग्जाम्पल भी किया, आइसोलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन को हमने पढ़ लिया, ठीक है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं द टाइप्स ऑफ व्यूज या द नेचर ऑफ व्यूज के बारे में पढ़ते हैं कि ये हमारे पास सबसे हमें किस तरह इसको डिस्कस करना है, इसको किस तरह हमें समझाना है। ऑलरेडी मैंने इससे पहले एक लेक्चर दिया हुआ है अबाउट ऑफ द वेव्स, लेकिन यहाँ पे आपसे पेपर में जब आ जाएगा, पहले तो आपको कंसेप्ट होना क्लियर चाहिए कि आपके पास वेव्स क्या चीज़ होता है। बेसिकली वेव्स क्या है ये तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन अगेन मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि आपको क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज वेव्स, वेव्स क्या है, व्हाट इज वेव्स, वेव्स क्या है। अब आपको आंसर देना है कि द वेव्स इज अ डिस्टर्बेंस ऑफ अ मीडियम। पहले डेफिनेशन में आपको पढ़ाता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ कि which causes the particle of the medium to undergo vibratory motion and their main position is equal interval of time। इसका मतलब ये है कि व्यूज जो है ये डिस्टर्ब करता है मीडियम में एक पार्टिकल को और उस पार्टिकल को मजबूर कर देता है वाइब्रेटरी मोशन में या ऑसिलेटरी मोशन में। एक ही है, वाइब्रेटरी ऑसिलेटरी एक ही है। अब इट इज द मीन पोजीशन, जितना वो मीन पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर वो क्या करता है वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन कर देता है तो वेव्स का मतलब क्या है, डिस्टर्बेंस। लेकिन डिस्टर्बेंस किस चीज में करता रहता है, क्वेश्चन यही है। डिस्टर्बेंस अगर वो करना चाहता है तो एक पार्टिकल पे करेगा, तब ही क्या हो जाएगा, मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। और मीडियम क्या चीज होता है, सपोज करिए कि आपके पास ईयर है, क्लियर, और यहां पे इस ईयर में आपने साउंड कुछ आवाज निकाल दी। अब एक बच्चा यहाँ पे है, एक बच्चा कमरे के कोने पे इस साइड पे है, और ये जो बच्चा बोलता है ये हवा की उसकी पार्टिकल, आवाज क्या होता है, किस चीज से बना होता है, एक पार्टिकल से बना होता है। और ये पार्टिकल हवा के अंदर पार्टिकल होता है, जब आवाज निकालते हो तो ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोलिजन करता है, कोलाइड होता है, और जब कोलाइड होता है तभी आपको आवाज सुनाई देता है। ये मीडियम है। मीडियम क्या है, यहाँ पे जो हमने मीडियम लिया हुआ है ये ईयर लिया हुआ है। और अगर आप यहाँ पे कुछ टब ले लें, फॉर एग्जांपल कोई बाल्टी ले लें, उसके अंदर आपने पानी डाला, क्लियर, ये पानी के लिए क्या हो गया, ये भी एक मीडियम हो गया, ठीक है, एग्जैक्टली। अब दोबारा डेफिनेशन को देखिए कि वेव्स क्या होता है, डिस्टर्बेंस ऑफ द मीडियम होता है, और जो एक पार्टिकल को क्या कर देता है, मजबूर कर देता है उस मीडियम में कि वो वाइब्रेटरी मोशन इख्तियार करे द मेन पोजीशन। और यहाँ पे मैंने एक जुमला लिखा हुआ, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सबसे काम का जुमला यही है। इंटरवल ऑफ टाइम इसको कहते हैं कि जिस टाइम में एक पार्टिकल फॉर एग्जांपल इतना मोशन कर देता है, और जितना इस पार्टिकल ने एक सेकेंड में किया है उतना ही ये भी उतना ही उस सेकेंड में फ्लो करेगा, ट्रेवल करेगा। सिमिलरली दिस वन, सिमिलरली दिस वन, सिमिलरली दिस वन, एंड सो ऑन। उसके बाद आपसे कोई पूछ भी सकता है कि हमारे पास द टाइप्स ऑफ वेव्स, बेसिकली क्वेश्चन यही है कि आपके पास टू टाइप्स के वेव्स होते हैं। एक को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स, ठीक है, और दूसरे को जो हम नाम लेते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नाम से जाहिर है। मैकेनिकल वेव जो होता है इसको हमारे पास क्या होता है, मीडियम की जरूरत होती है। आपके पास मीडियम है, आपके पास मतलब फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया था एयर का, वाटर का, वाटर को हम कैसी वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। आप सपोज करेंगे आपके पास यहाँ पे बाल्टी है, इस बाल्टी में आपने क्या कर रहे, पेंसिल को अंदर डाला, उस पेंसिल को आपने अप एंड डाउन किया, अब इसके अंदर जो है वाटर ऐसा वेव्स प्रोड्यूस करेगा। ये एक मीडियम था, लेकिन ये मैकेनिकल है, ये बिलोंग टू मैकेनिकल वेव्स, बिकॉज व्हाई, क्योंकि
यहाँ पे आप देखें, हमने पेंसिल की वजह से उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस किया, और हवा को देखिए, इस रूम में अगर मैं बोलता हूँ तो उसके अंदर हवा होता है, और ये जो हवा होता है इसके अंदर जो हम बोलते हैं एक दूसरे से पार्टिकल स्ट्राइक करता है, और लेकिन इस पार्टिकल का भी कुछ लिमिटेशन होता है, वो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा। वो अगर आप आगे जाएंगे तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे कि पार्टिकल का भी कुछ एक लिमिटेशन होता है, उस हद तक जाएगा, उसके बाद उसकी आराम से एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। जब एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा इट मींस उसके डंपिंग ऑसिलेटरी की तरफ हम चले जाएंगे फिर। लेकिन यहाँ पे मैं ऑसिलेटरी डंपिंग की तरफ नहीं जाऊँगा, ऑलरेडी डंपिंग भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इससे पहले कि हमारे पास उसके एम्पलीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पार्टिकल, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बोलता है तो ये पार्टिकल आराम से क्या हो जाएगी, पहले एम्पलीट्यूड ये थोड़ा ज्यादा मैं कर दूं, इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम आराम से कम हो जाएगा। एक पॉइंट आ जाएगा जो यहाँ पे वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा। इसका या मीन पोजीशन आप ले ले या उसको इक्विलिब्रियम पे आप दे दे, तो इट मींस कि जहाँ हम बोलते हैं ईयर में, और ईयर में जो पार्टिकल स्ट्राइक करेगा इसके हद तक लिमिटेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर तक आपका आवाज सुनाई देगा, उसके बाद उस पार्टिकल के एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, ये डंपिंग ऑसिलेटरी की मोशन की तरफ चला जाएगा। लेकिन वहां पे अभी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। टाइप्स, 2 टाइप्स है, मैकेनिकल वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। मैं इसको पहले एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पहले मैं मैकेनिकल को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों की समझ आ जाए मैकेनिकल वेव्स क्या होता है। एग्जाम में आ सकता है कि मैकेनिकल वेव्स क्या होता है। मैकेनिकल वेव्स के अंदर 2 टाइप्स वेव्स होता है। कोई भी आपसे पूछ सकता है, टोटल 2 टाइप्स की वेव्स है बेसिक जो है, एक मैकेनिकल वेव्स, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेकिन फिर कैसे होता है कि मैकेनिकल वेव्स के अंदर कितने वेव्स होते हैं, फिर उसके अंदर भी 2 टाइप्स होते हैं। एक को लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स नाम देते हैं हम, एक को हम ट्रांसवर्स वेव्स देते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है, इसके लिए किस चीज की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है, आपको याद रखना चाहिए, मीडियम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। मीडियम है मैकेनिकल वेव्स है, मीडियम नहीं है मैकेनिकल वेव्स नहीं है। और इसके मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, साउंड वेव्स। साउंड वेव्स ले ली, ये व्यूज है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का। ये एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ एग्जांपल जो है ये साउंड वेव्स है। साउंड वेव्स में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होता है। आगे मैं इन चीज को भी रिप्रेजेंट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होता है। आप यहां तक इतना याद रखें। ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होता है, जो वाटर वेव्स होता है। जिस तरह मैंने इधर एग्जांपल दिया था आपको कि हमने कुछ पेंसिल को अंदर डाला या हमने कुछ स्टोन को अंदर उधर किया तो उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस हो जाएगा, तो ये ट्रांसवर्स वेव्स में आता है। क्लियर यहाँ पे। और उसके बाद हमको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नंबर 2 की तरफ मैं अभी आता हूँ। मैकेनिकल एक्सप्लेन किया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, डू नॉट रिक्वायर द मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए हमें डू नॉट रिक्वायर द मीडियम। अब अगर पेपर में आ जाए तो आपकी उसकी 4-5 एग्जांपल दे सकते हो। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है हम तो यूज करते हैं, इसकी मीडियम की जरूरत नहीं है, लेकिन वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जरूरत ही नहीं है। तो हम इजीली कह सकते हैं कि हमारे पास जो है, एक को हमने लाइट लिखना है, उसके बाद दूसरे जो है वो है माइक्रोवेव्स आपको, उसके बाद जो है एक्सरे, अल्ट्रावायलेट वेव्स है, ये इस सेक्टर और भी है, और भी एग्जांपल आप दे सकते हो। लेकिन मैंने जो यहां तक किया हुआ है वो है हमारे पास अल्ट्रावायलेट वेव्स। क्लियर है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मजीद में डिफिनीशन लिखो आपसे, तो डिफिनीशन यूं ही होगा कि द वेव्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, कि इसके लिए कोई किस्म की मीडियम की जरूरत नहीं होता। क्लियर, मीडियम की जरूरत नहीं होता।
for their propagation are called electromagnetic waves. तो फिर के for their propagation कहते हैं जो फैलाव होता है उसका फैलना, are called electromagnetic waves. फिर हम उसको electromagnetic waves कहते हैं. अब एक शक्ल में नहीं बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास क्या हो रहा है, छोटे ज्यादा कम, और ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, वेरिएशन करता है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस, यहाँ पे अप एंड डाउन, ये क्या हो जाता है इलेक्ट्रो, ये भी आगे जो मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगा टॉपिक में वहां पे, लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा सा समझ ले कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट एनर्जी थ्रू एम्प्टी स्पेस। हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का काम क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है, लेके जाता है एनर्जी को जहां पे एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। उसके अंदर क्या करता है, ये आगे जाएगा, जिस तरह आपने स्प्रिंग में देखा होगा बैक एंड फोर्थ मोशन होता है, तो उसके अंदर क्या फ्लो करता है, एनर्जी फ्लो करता है। लेकिन ये तो वैसे भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लेकिन मैंने वैसे आपको उसका एग्जांपल दे दिया। उसके बाद हम मैकेनिकल की तरफ आते हैं। मैकेनिकल वेव्स क्या होता है, इट इज ऑसिलेटरी या ऑसिलेशन जो ऑसिलेट करता है मैटर, thereby it is transfer energy through a medium। वो मैकेनिकल का क्या है, वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह को लेके जाता है, ठीक है, तब ही प्रोड्यूस हो जाता है हमारे पास क्या, वेव्स प्रोड्यूस हो जाता है। और वेव्स का काम क्या है, वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह को लेके जाता है और उस मीडियम को डिस्टर्ब करना चाहता है, ठीक है। The waves which require a material wave medium for their propagation are known as the mechanical waves। अब मैकेनिकल वेव्स का देखिए मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, आपसे कोई भी पूछ सकता है, जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ लास्ट वन, वाटर वेव्स, साउंड वेव्स। ये कौन सी चीज की एग्जांपल है, आपसे एमसीक्यूज ये आ सकता है, आपको 4-5 ऑप्शन दिया होगा, इसमें आपसे लिखा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स, इसको डिफरेंशिएट कर ले। उसको अपनी लाइट भी दिया होगा, एक्सरे भी दिया होगा, अल्ट्रावायलेट भी दिया होगा, साथ में वाटर वेव्स भी दिया होगा, साउंड वेव्स भी दिया, तो आपको सेपरेट करना है कि इन दोनों में से मैकेनिकल वेव्स में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारे पास क्या, साउंड वेव्स अगर आप आ जाए तो आपको कह देगा कि ये मैकेनिकल वेव्स है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो आपने डायरेक्टली बताना है कि हमारे पास क्या है, मैकेनिकल वेव्स, क्योंकि इसके लिए हवा की जरूरत है और हवा एक मीडियम है। सिमिलरली वाटर आपके पास क्या है, एक बाल्टी में लिया, उसके लिए मीडियम की जरूरत है, तभी आपके पास व्यूज प्रोड्यूस होगा। और व्यूज का काम क्या होता है, वेव का काम होता है वो एनर्जी लेके जा रहा है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तब ही प्रोड्यूस होगा। अब अगेन मैं रिपीट करना चाहता हूँ, बड़ा मजे का टॉपिक भी है और इंटरेस्टिंग भी है, ये लास्ट टॉपिक तकरीबन आते जाते इसे 2 आवर भी है, फिर ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। हमारे पास सबसे पहचान है कि वेव्स क्या है, वेव्स का डिफिनीशन हमने फिर क्या हुआ, ये डिस्टर्बेंस ऑफ द मीडियम कहते हैं कि एक पार्टिकल को इस बात में मजबूर कर देता है कि वो क्या कर देता है, अब जब वो मजबूर कर देता है वो वाइब्रेटरी मोशन क्या कर देता है, मजबूर कर देता है, तभी वो वेव्स प्रोड्यूस करता है, तभी वो डिस्टर्ब करना चाहता है उस मीडियम को। और फिर हमने टाइप्स की बात की कि वेव्स का टाइप्स कितना है, 2 टाइप्स है, एक होता है मैकेनिकल वेव्स, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और यहाँ पे एमसीक्यूज हो सकता है कि हमारे पास वो कौन सी वेव्स है, मैकेनिकल वेव्स है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसके अंदर फर्दर 2 टाइप्स की वेव्स है। तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरफ नहीं आना है, आपको डायरेक्टली मैकेनिकल तरफ जाना है। और मैकेनिकल वेव्स क्या होता है, वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होता है और ट्रांसवर्स वेव्स होता है। ट्रांसवर्स वेव्स वही होता है जो ट्रांसफर करता है, तब्दील कर देता है, अपना एक जगह से दूसरी जगह कोई एनर्जी लेके जा रहा है, वेव्स के अंदर एनर्जी चला जाता है। अब एग्जांपल उसका अगर कोई पूछे कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का एग्जांपल दे दे और ट्रांसवर्स वेव्स का एग्जांपल दे दे, तो आपसे यहाँ क्वेश्चन होगा कि साउंड वेव जो है ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है, रिजल्ट क्लियर। और ये जो आपके पास है ट्रांसवर्स वेव्स, ये वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर व्हाट, द मैकेनिकल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। और उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वही वेव्स होते हैं जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होता।
आप रेडियो ले लें, रेडियो कंसिडर करें, आपके पास जो रेडियो व्यूज आ जाते हैं, इसके लिए तो कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि आपने कोई स्पेस रखा हो, उसके लिए जगह रखा हो, नहीं, वो बहुत आके काम कर देता है, आपको सुनाई देता है आवाज़ सब। तो ये उन किस्म के होते हैं, जिस तरह लाइट एग्जांपल है, माइक्रोवेव्स है, एक्सरे है, अल्ट्रावायलेट वेव्स है, ठीक है, वे हैं आपके पास। आप इसको थोड़ा सा डिफिनीशन एक्सप्लेन करना चाहते हैं, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि वेव्स वही होता है जो भी आपसे पूछे। सिंपल एग्जांपल यही है कि उसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, और उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ये मैंने इसका फिगर बनाया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये एनर्जी यहाँ से यहाँ लेके जाता है, फिर यहाँ लेके जाता है, फिर यहाँ, ये आराम आराम से आपने देखा होगा, पहले इस तरह इस एनर्जी, फिर लो, फिर यहाँ, मतलब इस तरतीब से आपके पास एनर्जी लेके जा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है एनर्जी को थ्रू द एम्प्टी स्पेस। यहाँ पे मतलब वेव्स नहीं था, अभी ये खुद इसकी तरफ लेके जा रहा है, नीचे ऊपर तरफ, इस तरतीब से ट्रांसपोर्ट करता है, लेके जा रहा है एनर्जी को। ये इसका मतलब एनर्जी है, ई का मतलब एनर्जी है। उसके बाद मैंने मैकेनिकल की बात की। मैकेनिकल क्या होता है, हमारे पास वो भी एनर्जी हमारे पास ट्रांसफर करता है, एनर्जी थ्रू दिस मीडियम, लेकिन इसके लिए सिर्फ मीडियम की जरूरत होती है, और जो इलेक्ट्रिक होती है उसके लिए मीडियम की, ये डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने एग्जांपल देना है, एग्जांपल आपके पास माइक्रोवेव्स है, साउंड वेव्स है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक हमने जो पढ़ा, इसके बाद हम इसके मजीद भी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसकी, ठीक है।